नमस्कार बच्चों। आज हम लोग लेखन कौशल का एक प्रमुख भाग संदेश लेखन के बारे में जानेंगे। संदेश, खबर, हाल, मनुहार, आज्ञा, ये सारी चीज संदेश के ही अलग अलग रूप हैं। संदेश हम किसे देते हैं? जो हमसे दूर है, दूरस्थ व्यक्ति को दिया जाने वाला ही संदेश कहलाता है। इसे हम कम से कम शब्दों में लिखते हैं। और संदेश एक छोटी सी जानकारी होती है, खबर कह सकते हैं, जिसे हम लिखित रूप में किसी को देते हैं, उसे ही संदेश कहा जाता है। संक्षिप्त में हम संदेश किसे कहते हैं हम जानते हैं परिभाषा के बारे में। संदेश एक छोटी सी जानकारी होती है जो किसी ऐसे व्यक्ति के लिए लिखी जाती है जिससे आप किसी कारण से मिलने और बोलने में असमर्थ होते हैं। ऐसी स्थिति में अपनी बात को कम से कम शब्दों में पूर्ण जानकारी देते हुए लिखा जाना ही संदेश कहलाता है। वैसे संदेश के मुख्य दो प्रकार होते हैं, व्यक्तिगत संदेश और सामूहिक संदेश। हम बहुत बार अपने किसी मित्र के घर जाना चाहते हैं, उसे एक संदेश भेज देते हैं, अपने मोबाइल से मैसेज करते हैं कि शाम के 7 बजे हम दोनों मिलेंगे। वह भी एक संदेश का प्रकार है। आप घर से कहीं बाहर गए हैं, घर का कोई भी सदस्य घर में नहीं है, तो आप टेबल पर एक चिट लिख करके चिपका देते हैं अपने माता पिता के लिए कि मैं कहीं इस दोस्त के घर गया हूँ, इस जगह गया हूँ, इस बाजार गया हूँ, तो वह भी एक संदेश का प्रकार होता है। वैसे संदेश नितांत अनौपचारिक होता है, फिर भी कुछ संदेश ऐसे होते हैं जो सामूहिक तौर पर भी लिखे जाते हैं, जैसे पर्यावरण से संबंधित, स्वास्थ्य से संबंधित, स्वच्छता से संबंधित इत्यादि संदेश सामूहिक कहे जाते हैं। और व्यक्तिगत संदेश के अंतर्गत माता पिता, मित्र या किसी शुभ अवसर पर दिया गया किसी मित्र को संदेश होता है। शोक संदेश भी आप व्यक्तिगत तरीके से किसी को देते हैं, वो सभी व्यक्तिगत संदेश के अंतर्गत आते हैं। अभी अभी जैसा कि हमने कहा कि संदेश नितांत अनौपचारिक होता है, लेकिन फिर भी इसके कुछ आवश्यक तत्व होते हैं जिसे हमें ध्यान में रखना चाहिए। जैसे आपको जो संदेश लिखना है वह विषयानुकूल होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए। उसमें रचनात्मकता भी होनी चाहिए। रचनात्मकता इसलिए होनी चाहिए कि बहुत बार संदेश आप अपने प्रधानाचार्य को कोई संदेश लिख रहे हैं, आप अपने किसी अथॉरिटी को संदेश लिख रहे हैं, तब वह संदेश जो होगा उसमें किसी न किसी अच्छी रचनात्मकता का प्रयोग अवश्य होना चाहिए। संक्षिप्त और सारगर्भित होना चाहिए। सरल शब्दों में सुबोध और सुगम होना चाहिए। ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाना चाहिए जो सबकी समझ में आसानी से आ जाए। उसमें तिथि दिवस मोटे अक्षरों में अर्थात बोल्ड लेटर में अवश्य लिखा हुआ होना चाहिए, जिससे कि यह पता तो चले कि आप कितने बजे घर से निकले हैं, कितने बजे आपको बुलाया गया है, या जिस भी विषय के लिए आप संदेश देना चाहते हैं उसके दिनांक और उसके दिन के बारे में अवश्य लिखा हुआ होना चाहिए। भेजने वाले का नाम जरूर होना चाहिए, किसने लिखा है, घर में 10 लोग अगर हैं, किसने वह संदेश लिख के रखा हुआ है, यह जरूर होना चाहिए। अगर आप सामाजिक तौर पर कोई संदेश लिख रहे हैं, उसमें पद का आवश्यकता अनुसार लिखा जाना जरूरी है। शब्दों का आपको उचित चयन करना होगा। शब्द सीमा का भी ध्यान रखना चाहिए। संदेश बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए। 30-40 शब्दों में आप अपनी बात को पूरी कर लें, वही संदेश एक अच्छा संदेश माना जा सकता है। संदेश लेखन करते समय हमें कुछ और भी चीजों पर ध्यान देना होगा। जैसे सर्वप्रथम हमें एक सीमा रेखा बनाना होगा, अर्थात बॉर्डर बनाना होगा। मध्य में संदेश शब्द लिखना होगा। बाईं तरफ दिनांक तथा उसके नीचे समय लिखना है। उसके बाद आपको संबोधन लिखना है, आप जिसे लिख रहे हैं, प्रिय, मान्यवर इत्यादि। मुख्य विषय का वर्णन करें, अर्थात आपका विषय वस्तु होना चाहिए। भेजने वाले का नाम, आवश्यकता अनुसार विषयानुकूल कविता, दोहे का प्रयोग भी हम कर सकते हैं। विषयानुकूल चित्रों का भी समावेश करें। जैसा कि हम सभी जानते हैं, 5 नंबर के लिए यदि हमारे पास संदेश लेखन है तो उसे थोड़ा आकर्षक भी बनाना होगा। अनावश्यक जानकारी उसमें नहीं जोड़नी है, क्योंकि संक्षिप्तता और सरल भाषा का होना संदेश में अति आवश्यक है। आइए हम लोग स्वतंत्रता दिवस पर अपने कॉलोनी के बोर्ड पर शुभ कामना संदेश देखें किस तरह लिखा गया है। सर्वप्रथम यहाँ पर एक बॉर्डर अर्थात सीमा रेखा बनाई गई है। स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं, क्योंकि ये पूरे सोसाइटी के लिए, पूरे कॉलोनी के लिए है।
इसमें दिनांक लिखा गया है बाईं तरफ, उसी के नीचे समय भी लिखा गया है। समय प्रातः है या शाम का है वह भी लिखना हमें आवश्यक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने इस संदेश को कविता के तौर पे लिखा है। भारत देश हमारा प्यारा, सारे विश्व में है न्यारा। अलग अलग है यहाँ रूप रंग, पर सभी एक सुर में गाते, झंडा ऊंचा रहे हमारा। जय भारत, जय हिंद। अर्थात एक कविता के तौर पर भी संदेश लिखा जा सकता है। आइए यहाँ पर हम एक और संदेश देखते हैं। अपने मित्र को अंतर विद्यालय कविता प्रतियोगिता में प्रथम आने पर शुभकामना संदेश लिखिए। यहाँ पर बॉर्डर बनाया गया है, बीच में शुभकामना संदेश लिखा गया है। समय और दिनांक दोनों ही लिखा गया है। अंतर विद्यालय कविता प्रतियोगिता में प्रथम आने पर मित्र अ तुम्हें ढेर सारी शुभकामनाएं। इसी तरह तुम उन्नति के पथ पर आगे बढ़ते रहो। क ख ग। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पाने वाले का और भेजने वाले का दोनों नाम की जगह पे अ ब स और क ख ग का प्रयोग किया गया है। दिनांक और समय लिखना आवश्यक है। अगर बच्चा दाहिनी तरफ अथवा बाईं तरफ कहीं भी गलती से लिख देता है तो उसके लिए अंक नहीं काटे जाएंगे। यहाँ पर हम लोग एक शोक संदेश देख सकते हैं। मित्र के चाचा जी के देहावसान पर शोक संदेश लिखिए। यहाँ पर दिनांक, बॉर्डर लिखा गया है, संबोधन भी है। हमें चाचा जी के देहावसान की खबर सुनकर बहुत दुख हुआ। भगवान तुम्हारे परिवार को हिम्मत दे तथा दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे। क ख ग परिवार के ओर से। अक्सर हम लोगों ने देखा है कि जब कोई शोक संदेश लिखा जाता है तो पूरे परिवार की तरफ से लिखा जाता है। इसके अलावा और स्वास्थ्य से संबंधित, पर्यावरण से संबंधित, स्वच्छता से संबंधित अलग अलग पर्वों पर, अलग अलग त्योहारों पर संदेश लिखे जाते हैं। धन्यवाद बच्चों। आशा है कि आपको संदेश लेखन समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को देखने के पश्चात आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें।